हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास विषय में विकलांग बालकों के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीकियाँ अथवा प्रविधियों के बारे में जान रहे थे। अप्रोचेस एंड थेरेपी फॉर वेल बीइंग, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव अप्रोच, जिसमें हमने दो अप्रोच जान लिए थे। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च, और दूसरा अवक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इन दो के बारे में तो हमने जान लिया। तीसरा है निर्देशन तथा परामर्श सेवाएं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इस तीसरे विधि या प्रविधि में हम जानेंगे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग कैसे छात्रों के लिए दी जाए। इसमें हम इस पार्ट में हम सिर्फ निर्देशन के बारे में ही जानेंगे कि निर्देशन क्या है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्याओं के समाधान से संबंधित चीज़ों को बताया जाता है। यानी जो निर्देशक है वो क्या करता है, वह एक व्यक्ति की जो समस्या है उसकी समस्याओं का समाधान जो दूसरा व्यक्ति बता रहा होता है, और वही क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। निर्देशन किसी भी समस्या का समाधान स्वयं नहीं करता है। यानी जो निर्देशक होता है वो किसी भी समस्या का समाधान खुद नहीं करता है और वह दूसरे के लिए उसकी समस्या का समाधान बता देता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति के लिए बुखार आ जाए या कोई भी समस्या उसके लिए फिजिकली है या मेंटली है, तो क्या है, दूसरे लोग उसे बहुत जल्दी से एडवाइस और सलाह दे देते हैं उसकी समस्या को दूर करने के लिए, और खुद के लिए यदि ऐसा हो तो अपने लिए ऐसा नहीं कर पाता है। तो निर्देशन किसी भी समस्या का समाधान स्वयं नहीं करता है, बल्कि वह ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके व्यक्तियों समस्याओं का समाधान कर सकता है, और उनका प्रयोग करना हम जानेंगे। तो जेम्स के अनुसार इसकी क्या परिभाषा है निर्देशन की, कि व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यानी व्यक्तियों को जो बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव किया जाता है उसकी समस्या को कैसे दूर किया जाए, और वो सहायता जो की जाती है वही क्या है, निर्देशन कहलाता है। निर्देशन भी कई प्रकार का होता है, यानी व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। यानी व्यक्तिगत निर्देशन क्या है, जो व्यक्ति की खुद की पर्सनली समस्या होती है उसको निर्देशन दिया जाता है। शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य से संबंधित, सामाजिक यानी समाज में उसकी जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित निर्देश, और व्यावसायिक निर्देशन यानी व्यवसाय से संबंधित। तो ये क्या है, निर्देशन के प्रकार हैं: व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। इसके बाद इनकी विधियां क्या हैं, जिन जिन विधियों से इस निर्देशन का प्रयोग किया जाता है, यानी व्यक्तिगत निर्देशन और सामूहिक निर्देशन। यानी निर्देशन अकेले व्यक्ति के लिए उसकी जो पर्सनली समस्याएं हैं उससे संबंधित निर्देश दिया जाता है, और सामूहिक यानी समूह में एक से अधिक व्यक्तियों के लिए जो निर्देश दिया जाता है वो सामूहिक निर्देशन होता है। सामूहिक निर्देशन अधिक उपयोगी, सरल और सस्ता है। व्यक्तिगत निर्देशन महंगा है, इसमें समय ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि एक ही निर्देशक एक ही व्यक्ति के लिए निर्देशन दे सकता है, और समूह में एक साथ कई सारे लोगों को निर्देशन दे सकता है। जॉन्स की दूसरी परिभाषा है कि निर्देशन को विद्यालय के किसी भी एक भाग में केंद्रित किया जा सकता है। जो निर्देशक है उसके लिए विद्यालय के किसी भी एक भाग में केंद्रित किया जा सकता है, जिस तरीके से परामर्श के लिए स्थापित किया गया है। यानी अधिकतर स्कूलों में परामर्श केंद्र खुले हुए हैं। न इसको परामर्शदाता या प्रधानाचार्य के कार्य तक सीमित किया जाए, बल्कि निर्देशन सहायता देने में विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक से संबंधित होना चाहिए। यानी निर्देशन सहायता देने में विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य और उत्तरदायित्व होता है। अहम निर्देशन यानी विद्यालय में निर्देशन व्यवस्था कैसे की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गाइडेंस इन द स्कूल। विद्यालय में निर्देशन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर
निर्देशन व्यवस्था का क्या और कैसा रूप हो इससे संबंध में निर्णय वर्णन किया गया है, क्योंकि इस प्रकार की निर्देशन व्यवस्था समस्त विद्यालयों में उपयोगी हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए निर्देशन व्यवस्था में लचीलापन होना नितांत आवश्यक है, जिससे शिक्षालय के आर्थिक साधनों और आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें परिवर्तन किया जा सके। पहला है प्रारंभिक विद्यालयों की निर्देशन व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस इन प्राइमरी लेवल स्कूल। प्राथमिक विद्यालयों या प्राइमरी स्तर पर बालकों की समस्याएं कम एवं अधिक गंभीर नहीं होती हैं, इसलिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा द्वारा ही निर्देशन का कार्य किया जा सकता है, क्योंकि वो बच्चे इतना ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं जो उनके लिए समस्या हों। वो उनकी समस्या तो सिर्फ शिक्षण के द्वारा ही दी जा सकती है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा द्वारा ही निर्देशन का कार्य किया जाता है। इस स्तर पर किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। प्राइमरी स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम का कार्यभार प्राचार्य या अन्य शिक्षकों पर होता है। कक्षा अध्यापक विद्यार्थियों के निकट रहता है, अतः वह बालकों की समस्याओं को भी उचित प्रकार से समझता है। यानी जो बच्चों के ज़्यादा निकट रहेगा वही क्या उनकी समस्याओं को अच्छी प्रकार से समझ पाएगा। प्राचार्य तथा निर्देशन कार्य को पूरा करने के लिए विद्यालय के बाहर की संस्थाओं तथा संस्थाओं से भी सहयोग प्राप्त करते हैं, जैसे चिकित्सक, अभिभावक, इन सभी का। प्राथमिक स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम के उद्देश्य जान लें कि प्राथमिक स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं। इस पर सबसे पहला यानी अवलोकन। क्या है? सबसे पहले अवलोकन, यानी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं, आवश्यकताओं तथा गुणों का अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन किए गए तथ्यों की संचयी आलेख अनुसूची लिखना। उपस्थिति अधिकारी संबंध बनाना। यानी प्राथमिक स्तर पर निर्देश कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं? यानी जो भी अभिभावक और विद्यालय हैं इनके बीच मधुर संबंध बने, समस्त शिक्षकों का सहयोग प्राप्त करना, विद्यार्थियों की प्रगति का सतत रूप में मूल्यांकन करना, विद्यालय की तथा शिक्षा से बाहर की समस्याओं से ग्रस्त होने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, जैसे ऐसे बालक जो सामाजिक अथवा सांवेगिक समायोजन करने में असफल रहते हैं, शिक्षा संबंधी समस्याओं से ग्रस्त बालक कहलाते हैं। ये तो क्या थे? प्राथमिक स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम के उद्देश्य थे। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय की निर्देशन व्यवस्था, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस इन हाई स्कूल। इसमें क्या है? यानी इस स्तर पर निर्देशन व्यवस्था का रूप व्यवस्थित एवं संगठित होता है। इन विद्यालयों में निर्देशन कार्य में निर्देशन समिति एवं निर्देशन प्रदाता प्रधानाचार्य की सहायता करते हैं। बालकों के अभिभावकों को निर्देशन संबंधी शिक्षण को संपर्क बनाना होता है। निर्देशन कार्य में मुख्य स्थान निर्देशन प्रदाता होता है। और तीसरा है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की निर्देशन व्यवस्था, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस इन हायर सेकेंडरी स्कूल। जो मुदालियर आयोग था 1952 में, उसकी संस्तुति के आधार पर देश के कुछ विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को प्रमुख निर्देशन सहायता की आवश्यकता होती है। इसी स्तर पर विद्यार्थी विभिन्न व्यवसायों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के संबंध में भी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन क्रियाओं तथा निर्देशन कार्यकर्ताओं को अधिक आवश्यकता होती है।
इन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों पर अत्यधिक कार्यभार होने के कारण वे निर्देशन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए प्रधानाचार्यों द्वारा निर्देशन कार्य के संगठन के कार्यों का निर्देशन संचालक तथा निर्देशन प्रदाता को सौंप दिया जाता है। इस कार्य हेतु निर्देशन संचालक को कक्षा अध्यापक, कक्षा परामर्शदाता, प्रधानाचार्य ये सभी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विशिष्ट शिक्षण प्राप्त व्यक्ति की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय बालक किशोर अवस्था में होते हैं। शिक्षकों के निर्देशन संबंधी कार्य जान लें, यानी द गाइडेंस फंक्शन ऑफ टीचर्स। क्या कार्य हैं निर्देशन संबंधी? यानी शिक्षक अपने छात्रों को अध्ययन अनेक परिस्थितियों में करता है, क्योंकि वह उनके सर्वाधिक निकट संपर्क में रहता है। उसे छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी होती है, उनकी विभिन्न समस्याओं का भी उसे ज्ञान होता है। इसलिए शिक्षक निर्देशन कार्यक्रम के अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। छात्रों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना, असमायोजित बालकों का पता लगाना, अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना, छात्रों को पुस्तकालय का समुचित उपयोग करना सिखाना, ये सब शिक्षक के निर्देशन संबंधी कार्य और उत्तरदायित्व हैं। और भी हैं इसके उत्तरदायित्व और कार्य, उन्हें जान लेते हैं कौन कौन से हैं। यानी विद्यार्थियों के अधिकाधिक विकास हेतु परिस्थितियों का निर्माण करना, पाठ्येतर सहगामी क्रियाओं का आयोजन, व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसरों की सूचना छात्रों को प्रदान करना, निर्देशन कार्यक्रम को अधिकाधिक सफल बनाने हेतु प्रधानाचार्य और स्रोत शिक्षक को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना, छात्रों की परीक्षा लेने में सहायता करना, ऐसे बालकों को जो अधिगम में कठिनाई अनुभव करते हैं उनका बोधक के पास भेजना। ये क्या थे? शिक्षक के निर्देशन कार्यक्रम में अपना उत्तरदायित्व और सहयोग प्रदान करना, उससे संबंधी कार्य थे। अब हम जान लें इसमें व्यक्तिगत शैक्षिक प्लान तथा बालकों का निर्देशन, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान एंड काउंसलिंग ऑफ द चिल्ड्रन। ये देखा जाता है कि कुछ शिक्षकों के सम्मुख सामान्य रूप से एक समस्या आती है। वह जिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है उसमें से कुछ तो अच्छा अधिगम करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अच्छी तरह अधिगम नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे बच्चे जिनको अधिगम में समस्या आती है उनके लिए शिक्षकों को व्यक्तिगत शैक्षिक प्लान बनाना पड़ता है। व्यक्तिगत शैक्षिक प्लान की भूमिका क्या है? यानी रोल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। विशिष्ट बालकों को उनकी क्षमतानुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। विकलांग बच्चों को भी व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत शैक्षिक प्लान का प्रयोग असामान्य बच्चों को सरलतम रूप से ज्ञान प्रदान करना होता है। यही क्या है एक शिक्षक की यानी निर्देशन संबंधी कार्य और उत्तरदायित्व था। धन्यवाद।